नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने विश्वसनीय यूट्यूब चैनल द इंडियन न्यूज के अंदर। दोस्तों लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए राजस्थान विधानसभा चुनाव की बहुत बड़ी अपडेट। दोस्तों आप सभी के लिए हाजिर हैं। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का माह ओपिनियन पोल निकल कर आ रहे हैं, आप सभी के लिए हाजिर है। दोस्तों यहाँ पर आखिरकार जनता सर्वे के मुताबिक राजस्थान के अंदर आने वाले चुनाव के अंदर किसकी बन सकती है सरकार। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी पार्टी मौजूद है। जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो तीनों पार्टियां मौजूद हैं और यहाँ पर इस बार तीनों पार्टियां काफी प्रचंड लहरा रही हैं। दोस्तों यहाँ पर आरएलपी काफी जोर दिखा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के अंदर सबसे छोटी पार्टी आरएलपी है और यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के मुकाबले इस बार आरएलपी अकेले ही जोर दिखा रही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरएलपी के सीएम हनुमान बेनीवाल का मानना है कि वो इस बार अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, ना कि किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पिछली बार जब चुनाव हुए थे तब आरएलपी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था और बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। जब दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने, अशोक गहलोत की सरकार ने यहाँ पर जीत हासिल की और यहाँ पर बड़ी जीत संख्या के साथ यहाँ पर ज्यादा सीटों के साथ जीत हासिल की थी और यहाँ पर बीजेपी को भी हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ चल नहीं पाई थी। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि राजस्थान का एक सीधा सा सिद्धांत है कि यहाँ पर सत्ता के अंदर हर बार सत्ता पलटवार करती है और यहाँ पर इस बार देखने वाली बात यह कि आरएलपी जब कांग्रेस या बीजेपी के साथ नहीं लगती है तो क्या आरएलपी भी सत्ता में आ सकती है, क्या अपनी प्रचंड सरकार बना सकती है। दोस्तों यहाँ पर हनुमान बेनीवाल की ये आरएलपी पार्टी लगातार जोर दिखाते हुए बीजेपी और कांग्रेस को ललकार रही है। दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को ललकारने वाली ये पार्टी सबसे ज्यादा कांग्रेस की सीटें काट सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आरएलपी और बीजेपी का अच्छे तालमेल है और यहाँ पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार अपनी बातों के अंदर लेकर हनुमान बेनीवाल को यहाँ पर आरएलपी को और फिर से एक अच्छा खासा गठबंधन तैयार कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर बीजेपी सरकार इस बार हर जगह पे अकेले चुनाव लड़ रही है और यहाँ पर भी देखी जाने वाली बात है और चर्चा में आ रही है कि यहाँ पर भी बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, न कि किसी पार्टी का सहारा लेगी। और किसी छोटी पार्टी का सहारा लेने से बीजेपी की छवि खराब होती है और जहाँ पर भी ये छोटी पार्टी का सहारा लेती है वहाँ पर हार का मुंह देखना पड़ता है। तो पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के हार और नाकामयाबी से काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस अकेले बिना किसी गठबंधन के यहाँ पर जीत हासिल की तो उनको काफी ओवर कॉन्फिडेंस है और इस कॉन्फिडेंस को एक बार फिर से आजमाएंगे और आखिरकार देखेंगे कि 200 सीटों में से कितनी सीटें हासिल कर पाते हैं इस बार कांग्रेस पार्टी। दोस्तों किसी भी पार्टी, एक पार्टी को जीतने के लिए यहाँ पर 100 सीटों से ज्यादा ऊपर की सीटें चाहिए होगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 200 सीटें कुल है और 200 सीटों में से 100 सीटें किसी एक पार्टी को यहाँ पर अपने जीत के लिए निकालनी होगी, तब जाकर यहाँ पर एक जीत का दावा पेश किया जा सकता है और यहाँ पर अपना प्रचंड झंडा लहराया जा सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर हम एक एक जिले, एक एक सीट के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडियन न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबा के द इंडियन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों इसे में आपको ओपिनियन पोल, जनता सर्वे और राजस्थान विधानसभा चुनाव आने वाले हर एक अपडेट की अपडेट मिलती रहेगी। दोस्तों हर एक अपडेट जानने के लिए अभी कभी सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों आप राजस्थान के अंदर कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी या अन्य पार्टी, किसी भी को भी आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं उस पार्टी का नाम जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आने वाले समय में कौन बनेगा यहाँ पर अगला सीएम और अगली सरकार किसकी होगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर जानते हैं एक एक जिले वाइज। यहाँ पर पहले जिले गंगानगर की 6 विधानसभा सीटों के बारे में बात करो तो 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी सरकार 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर रहा है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी 2 सीटें अपने खाते में निकाल चुका है, जबकि आरएलपी को 1 सीट मिल पाई है तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। सब दोस्तों यहाँ पर बीकानेर की 7 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने नाम कर रहा है, तो यहाँ पर आरएलपी को 1 सीट का बहुमत मिला है, जबकि इन्हें खाते में 0 पर। दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर की 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस 1-1 सीट का बंटवारा करेंगे, जबकि यहाँ पर आरएलपी और इन्हें खाते में बिल्कुल 0 सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 15 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 8 सीटें अपने नाम कर चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल पाई है, जबकि आरएलपी को 2 और इन्हें खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें। साथ ही तो बाड़मेर की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 3 सीटें हैं, जबकि आरएलपी को 1 सीट मिलेगी तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। इसी के बदौलत दोस्तों यहाँ पर जालोर की 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी 2 सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने नाम करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बराबर 2 सीटें अपने नाम करेगी और आरएलपी को बिल्कुल 0 सीट, जबकि अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर सिरोही की 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों का संपूर्ण बहुमत अपने नाम कर रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 1 ही सीट निकाल पाई है और आरएलपी को 0 तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 30 विधानसभा सीटें और 30 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 15 सीटों का संपूर्ण बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटों का ही बहुमत मिल पाया है, जबकि यहाँ पर आरएलपी खाते में 3 सीटें मिल पाई है, जबकि इन्हें खाते में 1 सीट का बहुमत जा पाया है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर उदयपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों में से दोस्तों यहाँ पर बीजेपी 4 सीटों का अच्छा खासा बहुमत निकाल चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस भी 3 सीटें अपने नाते में जमा करेगी और आरएलपी को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी। साथ ही इन्हें खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर डूंगरपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर लेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस और आरएलपी को 1-1 सीट का बहुमत मिलेगा, जबकि इन्हें खाते में 0 तो दोस्तों बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटें और बांसवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर
बीजेपी 3 सीटें अपने नाम करेगी, तो यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें ही मिल पाएगी, जबकि यहाँ पर आरएलपी खाते में बिल्कुल जीरो, तो इन्हें खत्म जीरो। साथ ही दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 47 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी 24 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 17 सीटों का बहुमत है। साथ ही यहाँ पर आरएलपी खाते में 4 सीटें हैं, जबकि इन्हें खाते में 1 सीट का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रतापगढ़ की दोस्तों यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें और 2 में से यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस एक सीट का बंटवारा करेंगे, जबकि यहाँ पर आरएलपी और अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर चित्तौड़गढ़ की 5 विधानसभा सीटें हैं। दोस्तों यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 2 सीटों का बहुमत ही है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी को जीरो, तो यहाँ पर अन्य खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर जालवाड़ा की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 1 सीट का ही बहुमत जाएगा, जबकि यहाँ पर कांग्रेस 3 सीटें बड़ी निकालेंगी, जबकि आरएलपी खाते में जीरो, तो इंडिया खाते में भी जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की हम 200 में से 58 सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 29 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस भी 23 सीटें अपने नाम कर चुका है। आरएलपी को यहाँ पर 4 सीटें मिल पाई है, जबकि इंडिया खाते में 2 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर कोटा की दोस्तों यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर दोस्तों बीजेपी खाते में 3 सीटों का अच्छा खासा बहुमत है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 2 सीटें अपने नाम करी है। पर दोस्तों यहाँ पर आरएलपी खाते में 1 ही सीट है, जबकि इंडिया खाते में बिल्कुल जीरो सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर 12 की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर ले तो 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी सिर्फ 1 सीट अपने नाम कर पाएगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 सीटों का बहुमत अपने नाम करेगा, तो आरएलपी को जीरो, तो अन्य खाते में भी 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर सवाई माधोपुर की 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीटों का बहुमत है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को भी 2 सीटें मिल रही, जबकि यहाँ पर आरएलपी को जीरो, तो अन्य खाते में जीरो। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 72 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो 72 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 35 सीटें हैं, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 29 सीटें मिल रही है, जबकि आरएलपी को 5, तो अन्य खाते में 3 सीटों का बहुमत है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर जयपुर की 19 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 7, कांग्रेस को 9, आरएलपी को 2 सीटें मिल रही, जबकि अन्य खाते में 1 सीट का बहुमत है। पर दोस्तों यहाँ पर करौली की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 2, कांग्रेस को भी 2, तो आरएलपी को 0 सीट, तो अन्य खाते में 0 सीट मिल रही है। पर दोस्तों यहाँ पर धौलपुर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो कांग्रेस खाते में 2 सीटें हैं। साथ ही यहाँ पर आरएलपी और इंडिया खाते में बिल्कुल 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 99 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 46, तो कांग्रेस खाते में 42, आरएलपी का 7, तो अन्य खाते में 4 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर भरतपुर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को 3, तो कांग्रेस को भी 3, यहाँ पर आरएलपी को 1, तो अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर अलवर की 11 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 5 सीटें हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस खाते में 4, आरएलपी को 2, अन्य खाते में 0 सीट है। पर दोस्तों यहाँ पर सीकर की 8 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी खाते में 3, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर साथ ही राजस्थान की 125 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 58, तो कांग्रेस खाते में 50, आरएलपी खाते में 13, तो अन्य खाते में 4। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर झुंझुनू की दोस्तों यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें और 7 विधानसभा सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो कांग्रेस को 2, आरएलपी को 2, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर चुरू की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3, तो कांग्रेस खाते में 2, आरएलपी को 1, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर भिलवाड़ा की 7 विधानसभा सीटें और 7 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4, तो कांग्रेस खाते में 3, आरएलपी को 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 145 सीटों में से बीजेपी खाते में 68, तो कांग्रेस खाते में 57, आरएलपी को 16, तो अन्य खाते में 4। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर हनुमानगढ़ की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो कांग्रेस खाते में 1, तो आरएलपी को 1, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0। पर दोस्तों यहाँ पर नागौर की 10 सीटें आरएलपी अपने नाम करेगी और यहाँ पर बाकी पार्टी को 0। जबकि दोस्तों यहाँ पर जोधपुर की 10 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4, तो कांग्रेस को 3, आरएलपी को 1, तो अन्य खाते में 2। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 170 सीटों में से बीजेपी खाते में 75, तो कांग्रेस खाते में 61, आरएलपी को 28, तो अन्य खाते में 6। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर पाली की 6 सीटों में से बीजेपी खाते में 2, तो कांग्रेस खाते में 2, आरएलपी को 2, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर अजमेर की 8 सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी को 4 सीटों का बहुमत मिलेगा, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर बूंदी की 3 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो कांग्रेस खाते में 1, आरएलपी को 0, तो अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की 137 सीटों में से बीजेपी खाते में 83, तो कांग्रेस खाते में 68, आरएलपी खाते में 30, तो अन्य खाते में 6 सीटें। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजसमंद की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, तो कांग्रेस को भी 2, आरएलपी और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर टोंक की 4 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस दोनों को 2 सीटें मिल रही, जबकि आरएलपी और अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यहाँ पर दौसा की 5 सीटों में से बीजेपी को 3, तो कांग्रेस को और आरएलपी को 1, तो अन्य खाते में बिल्कुल 0 सीटें। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर लास्ट एंड फाइनल 200 में से 200 सीटों के बारे में बात करते हैं। बीजेपी को 90 सीटें मिली है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 73, आरएलपी को 31, तो अन्य खाते में 6। देखने वाली बात है कि आरएलपी अभी तक 31 सीटों पर है, पर दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस 73 सीटें ला चुकी है, जबकि यहाँ पर इस बार बीजेपी 90 सीटें हासिल कर चुकी है और यहाँ पर जीत का आंकड़ा भी पास ले आ चुकी है। आखिरकार दोस्तों यहाँ पर कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगी बीजेपी? क्या 90 सीटों में जीत मिलेगी? यहाँ 73 सीटों से आगे की लीड लेकर कांग्रेस एक बार फिर से सरकार बनाएगी? क्या दोस्तों यहाँ पर सत्ता में पलटवार होना तय है हर बार की तरह? आखिर दोस्तों आपका क्या मानना है? हमारे कमेंट बॉक्स द इंडिया न्यूज के कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले। और दोस्तों आप हमें बताइएगा कि आप कौन से राज्य से रहने वाले, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या हमें पता चल सके कहां से लोग हमारे वीडियो को देखते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो।